नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने एक्सरसाइज 13.3 के बारे में अध्ययन किया था और हमने दो सदिशों के अदिश गुणन व सदिश गुणन के बारे में पढ़ चुके। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल, और उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा? अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल हमने पढ़ा। उसमें एक तो अपन ने क्या पढ़ लिया? अदिश गुणनफल, और एक क्या पढ़ लिया? सदिश गुणनफल। अब अपन पढ़ेंगे तीन सदिशों का गुणनफल। तीन सदिशों का गुणनफल, और इसमें भी एक तो अदिश गुणन और एक सदिश गुणनफल। तो पहले अपन बात करेंगे तीन सदिशों के अदिश गुणनफल की, और फिर बात करेंगे सदिश गुणनफल की। इसको तो कहेंगे अदिश त्रिक गुणनफल, और इसको कहेंगे सदिश गुणन, सदिश त्रिक गुणनफल। अपन बात करेंगे तीन सदिशों का गुणनफल, और पहले बात करेंगे अदिश त्रिक गुणनफल की। तो देखो शुरू करते हैं अपन। अदिश त्रिक गुणनफल। तीन सदिशों को इस प्रकार गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल एक कैसी राशि हो? अदिश। तीन सदिशों को अपन इस प्रकार गुणा करें कि जो प्राप्त गुणनफल है वो कैसी राशि हो? अदिश राशि। उसको अपन क्या बोलेंगे? अदिश त्रिक गुणनफल। माना हमारे पास तीन सदिश है, ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर। बी और सी के मध्य सदिश गुणन करवाए, बी क्रॉस सी। तो इससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? सदिश। अब इसका ए वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवा दें, तो दो सदिश, इधर भी सदिश है और इधर भी सदिश है, तो सदिश का सदिश से डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि। कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि। इसका मतलब ए वेक्टर का जो डॉट होगा वो किसके साथ होगा? बी क्रॉस सी के। ए वेक्टर का जो डॉट होगा वो किसके साथ होगा? बी क्रॉस सी के। दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणा अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणा क्या कहलाता है? अदिश त्रिक गुणनफल। और इसको कैसे निरूपित करते हैं वो देखो। ए वेक्टर है हमारे पास, A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप। बी वेक्टर है B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप। और सी वेक्टर है C1 i कैप, C2 j कैप और C3 k कैप। तो ये आएगा कैसे? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये तीन सदिशों का क्या हो गया? अदिश त्रिक गुणनफल। ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और इसको किस प्रकार, जो दूसरा रूप है वो है, इसको इस प्रकार से भी निरूपित करते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये किसके बराबर होता है? ए वेक्टर डॉट
बी क्रॉस सी के, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ये क्या कहलाएगा, दो तीन सदिशों का अधिष्ठिक गुणनफल। कोई दिक्कत बेटा इसमें? अब इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। यहाँ जो प्रॉपर्टीज काम में लेंगे अपन, जो विशेषताएं काम में लेंगे वो अपने को क्वेश्चन हल करने के काम में आएंगी। तो अपन बात करते हैं अधिष्ठित गुणनफल के गुणधर्म। अधिष्ठित गुणनफल के गुणधर्म, सबसे पहले बात करें ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है बी क्रॉस सी डॉट ए, क्योंकि अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन। इसी प्रकार बी डॉट ए क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस सी डॉट बी, सी डॉट ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी डॉट सी। एक नंबर। दो नंबर देखो, यदि कोई दो सदिश समान हो, कोई भी दो सदिश समान हो तो अधिष्ठित गुणनफल की जो वैल्यू होती है वो सदैव क्या होती है, शून्य। जब दो सदिश समान हो, जब दो सदिश समान है, जैसे ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर आएगा, 0। ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस बी हो तो ये भी किसके बराबर आएगा, 0 के। ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए हो तो ये भी किसके बराबर आएगा, 0। या अपन ये कह सकते हैं ए बी, ये किसके बराबर होगा, 0 के। ए बी बी, ये भी किसके बराबर होगा, 0। ए सी सी, ये भी किसके बराबर होगा, 0। जब भी अधिष्ठित गुणनफल में दो सदिश समान होंगे तो अधिष्ठित गुणनफल का मान क्या होगा, 0। ये दूसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म, चक्रीय क्रम में परिवर्तन करने पर अधिष्ठित गुणनफल के संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ए बी सी ये बराबर होगा बी सी ए, ये बराबर होगा सी ए बी। ए के बाद में कौन आता है, बी, और बी के बाद में कौन आ रहा है, सी। यहां देखो बी के बाद में सी के बाद में ए, सी के बाद में ए के बाद में बी। कहने का मतलब इनके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो इसको बोलते हैं चक्रीय क्रम में अगर परिवर्तित करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर चक्रीय क्रम में परिवर्तित न करके इनका क्रम भंग कर दें, इनके क्रम को बदल दें, जैसे यहाँ ए बी सी है, ए बी सी, और इसको अपन बदल दें ए सी बी। अब ये बराबर नहीं होगा क्योंकि ए के बाद में बी आता है, बी के बाद में सी, तो अब यहाँ ए के बाद में कौन आ गया, सी। क्रम बदल गया, और जैसे क्रम बदल जाएगा तो बराबर नहीं होगा, वहां पे कैसा चिन्ह आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा, तब क्या होगा, बराबर। तो चक्रीय क्रम में परिवर्तन करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इनका क्रम भंग करते ही संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन क्या बदल जाता है, चिन्ह। इसी प्रकार देखो बी सी ए है, इसको अपन बी ए सी नहीं लिख सकते क्योंकि बी के बाद में कौन आ रहा है, सी, और सी के बाद में कौन आ रहा है, ए। यहाँ देखो बी के बाद में कौन आना चाहिए, सी, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया, ए। तो इनके क्रम में परिवर्तन होते ही ये बराबर नहीं होंगे। बराबर कब होंगे, जब अपन इनके क्या लगा दें, ऋणात्मक चिन्ह। तो ये अधिष्ठित गुणनफल के क्या हो गए, गुणधर्म। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो
समांतर षटफलक का आयतन। यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर किसी समांतर षटफलक की संगामी भुजाओं को निरूपित करें तो उसका आयतन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर होगा। अर्थात ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी अर्थात A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये क्या हो गया? समांतर षटफलक का आयतन। और चतुष्फलक का आयतन, चतुष्फलक का आयतन पूछे अपने को तो 1/6 अदिश त्रिगुणनफल। 1/6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये क्या हो गया? चतुष्फलक का आयतन। और ये क्या हो गया? षटफलक का आयतन। अब यहां से एक प्रॉपर्टी निकलेगी, तीन सदिशों के समतलीय होने की शर्त। और जब तीन सदिश समतलीय होंगे तो आयतन क्या होगा? शून्य। इसका मतलब तीन सदिश समतलीय कब होंगे? जब ए बी सी किसके बराबर होगा? 0। तीन सदिश समतलीय कब होंगे? जब अदिश त्रिगुणनफल का मान किसके बराबर आ जाए? 0। इसमें कोई दिक्कत? ये हमारे तीन सदिशों के अदिश त्रिगुणनफल, षटफलक का आयतन और चतुष्फलक का आयतन। एग्जाम्पल देखो अपनी बुक के, एग्जाम्पल 22। आई जे के प्लस जे के आई प्लस के आई जे बराबर कितना आना चाहिए? 3। सबसे पहले एलएचएस को हल करें। किसको हल करें? एलएचएस को। हमने पढ़ा है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसको अपन क्या लिखते हैं? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। क्या लिखते हैं इसको? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो यहां आई जे के, इसको क्या लिखेंगे? आई डॉट जे क्रॉस के। और जे का क्रॉस कैसे होगा? तो क्या बनेगा? आई। आई डॉट आई किसके बराबर होता है? 1 के। तो इसको हल कर लेते हैं। ये क्या बनेगा? जे डॉट के क्रॉस आई। के का क्रॉस किससे हो रहा है? आई से। तो क्या बनेगा? जे। जे डॉट जे कितना हो गया? 1। फिर अपना के डॉट आई क्रॉस जे। आई का क्रॉस किससे होगा? जे से। तो क्या बनेगा? के। और के डॉट के किसके बराबर आ गया? 1। 1 1 2 1 कितना हो गया? 3। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था? 22। कोई दिक्कत इसमें बेटा? आप इसको कर सकते हो। अगला देखो, एग्जाम्पल 23। ए वेक्टर बराबर आई माइनस 2 जे प्लस के, बी वेक्टर बराबर आई जे के और सी वेक्टर बराबर आई प्लस 2 जे प्लस का के। ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी तथा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना अपने को? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। किसका मान ज्ञात करना है?
ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा इसका, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1 -2 1 1 1 1 1 2 हल कर दो इसको। 1 को बाहर रखा, 1 एकम 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। फिर किसका चिन्ह लेते हैं, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, प्लस का 1, 2 एकम 2 और माइनस का 1। यहाँ देखो माइनस का 1 बचा, तो -1, ये 0 और ये +1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। फिर किसकी पूछ रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो मैंने बताया था गुणधर्म में ये किसके बराबर होगा, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, C1 C2 C3, A1 A2 A3, B1 B2 B3। तो 1 2 1 1 -2 1 1 1 1। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। और इस प्रश्न में ये भी पूछ रहा था कि क्या ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मान भी कितना है हमारे पास 0 और इसका मान भी कितना आया, 0। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध। कोई दिक्कत बेटा इसमें, आपको सदिश एक ऐसा टॉपिक है जिसके आपको फॉर्मूले याद होते ही 99% क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले अपने को क्या होने चाहिए, याद। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 24। ये मोस्ट एग्जाम्पल है, परीक्षा की दृष्टि से 3 अंक के जो क्वेश्चन है उनमें काफी मोस्ट है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a + b b + c और c + a बराबर 2a b c। ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से, इसको फॉर्मूले अपने को याद होनी चाहिए। अपन ने अधिष्ठित गुणनफल का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ए बी सी। इसको अपन क्या लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, इसका यूज करते हुए इसको अपन सिद्ध करेंगे। LHS देखो क्या है इसकी, a + b, ये LHS है अपनी, b + c और c + a। तो इसको क्या लिखेंगे, a + b डॉट b + c क्रॉस c + a। इन दोनों के मध्य क्रॉस होगा और इससे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो पहले इनको हल कर ले, तो a + b डॉट b का क्रॉस किससे होगा, c से, प्लस b का क्रॉस किससे होगा, a से, प्लस c का क्रॉस किससे होगा, c से, प्लस c का क्रॉस किससे होगा, a से। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। अब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट। तो सबसे पहले a का डॉट होगा इन सबसे, तो क्या आएगा, a डॉट b क्रॉस c। फिर a का डॉट इससे होगा, प्लस a डॉट b क्रॉस a, ये 0 हो गया। फिर इससे होगा a डॉट c क्रॉस a, प्लस b का डॉट होगा b डॉट b क्रॉस c, प्लस b डॉट b क्रॉस a, ये 0 हो गया, b c a। जब भी दो सदिश समान होते हैं तो अधिष्ठित गुणनफल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। तो यहाँ देखो समान हो गए, तो इसका मान कितना हो गया, 0। यहाँ पे भी दो सदिश क्या हो गए, समान, 0।
यहाँ पे भी रिपीट हो गया, जहां पे दो रिपीट हो जाएगा सदिश वैल्यू कितनी आएगी जी, और यहाँ पे भी कितनी आ गई जी। तो अपने इसको तो क्या लिखेंगे ए बी सी प्लस इसको क्या लिखेंगे बी सी ए। अब देखो ए बी सी ये तो सही, बी के बाद में क्या आ रहा है सी और सी के बाद में क्या आ रहा है ए, ये क्रम से है नहीं, तो इसको अपन क्रम से लिख सकते हैं ए बी सी। तो ए बी सी और ए बी सी जुड़कर कितना हो जाएगा 2 ए बी सी। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था 24। तो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हो कब, जब अपने को अदिश त्रिक गुणनफल के गुणधर्म क्या हो दिया। कोई दिक्कत बेटा इसमें। ये अपना एग्जाम्पल नंबर कितना 24। एग्जाम्पल 25 देखो। एग्जाम्पल 25 लेमड़ा की किस मान के लिए लेमड़ा के किस मान के लिए ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 5k कैप समतलीय होंगे। सॉल्यूशन लेमड़ा के किस मान के लिए तीन सदिश समतलीय होंगे। अब अपन ने कंडीशन पढ़ी थी तीन सदिश समतलीय कब होते हैं, जब शतफलक का आयतन क्या हो शून्य, अर्थात अदिश त्रिक गुणनफल की वैल्यू किसके बराबर हो शून्य की। हम जानते हैं तीन सदिश समतलीय हो तो हम जानते हैं तीन सदिश समतलीय हो तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी बराबर कितना होगा 0, या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये किसके बराबर होगा 0। तो यहाँ से वैल्यू रखो a1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, बी वाले की 1 2 माइनस 3, सी वाले की 3 लेमड़ा 5, ये किसके बराबर होगा जी। कैलकुलेट करो, यहाँ से 2 को बाहर रखा 5 2 से गुणा हुआ तो 10 और ये कितना हो गया 3 लेमड़ा प्लस 1 5 एकम 5 और 3 तिया 9 प्लस 1 लेमड़ा माइनस 6, ये किसके बराबर हो गया 0। तो ये 20 प्लस 6 लेमड़ा 9 और 5 14 प्लस लेमड़ा माइनस 6 बराबर कितना 0। 6 लेमड़ा और 1 लेमड़ा कितना हो गया 7, 20 और 14 कितने हो गए 34, 34 में से 6 घटाए तो 28, 7 लेमड़ा बराबर माइनस 28, लेमड़ा बराबर माइनस 28 होते हुए 7 कितना आ गया माइनस का 4। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना 25 कि लेमड़ा के किस मान के लिए तीन सदिश कैसे होंगे समतलीय। अपने कंडीशन पढ़ी थी तीन सदिश समतलीय होंगे यदि अदिश त्रिगुणनफल किसके बराबर हो 0। कोई दिक्कत बेटा इसमें। लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना 25। एग्जाम्पल 26 देखो। चार 8 12
2 4 6 3 5 4 5 8 5। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी डी बिंदु समतली है। अपने को ये सिद्ध करना है कि ये बिंदु कैसे हैं, समतली। अपन ने कंडीशन पढ़ी है, तीन सदिश समतलीय होते हैं यदि उनका अदिश त्रिक गुणनफल किसके बराबर आ जाए, 0। इसका मतलब अपने को ये जो निर्देशांक दे रखे हैं, वहां से अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, स्थिति सदिश। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। अपन ने 13.1 में पढ़ा है ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। यहां से बी का स्थिति सदिश क्या आएगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो ए बी वेक्टर बराबर बी का स्थिति सदिश, बी 2i कैफ 4j कैफ प्लस का 6k कैफ माइनस 4i कैफ 8j कैफ और 12k कैफ। तो यहाँ से ए बी वेक्टर कितना आ गया, माइनस का 2i माइनस का 4j और माइनस का 6k। ये तो क्या आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर। अब क्या निकालेंगे, ए सी वेक्टर। सी की स्थिति सदिश में से किसका स्थिति सदिश घटा देंगे, ए का। तो 3i कैफ 5j कैफ और 4k कैफ। इसमें से क्या घटा देंगे, 4i कैफ 8j कैफ और 12k कैफ। तो एसी वेक्टर बराबर कितना आएगा, माइनस आई माइनस 3j और माइनस का 8k कैफ। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, ए डी वेक्टर। डी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, आई कैफ। 8 में से 8 घटेगा तो 0j कैफ। 5 में से 12 घटेगा तो माइनस का 7k कैफ। अब ये बिंदु कैसे होने चाहिए, समतलीय। तो ये समतलीय कब होंगे, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर ये किसके बराबर आ जाए, 0। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। वैल्यू रखो, -2 -4 -6 -1 -3 माइनस का 8 1 0 माइनस का 7। इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, माइनस के 2 को बाहर रखा, 7 या 21 ये 0 प्लस का 4 हो जाएगा ये 7 और ये कितना हो गया 8 माइनस का 6 0 और प्लस का 3 माइनस का 42 8 7 15 चौके 60 और माइनस का 18 ये कितना हो गया 0। तीन सदिश समतलीय हैं यदि उनका अदिश त्रिक गुणनफल किसके बराबर हो, 0 के। तो यहाँ इनका अदिश त्रिक गुणनफल किसके बराबर हो गया, 0 के। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था, 26। कोई दिक्कत बेटा इसमें, कर सकते हो आप इसको। एग्जाम्पल नंबर 27 मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल 28 और 29 चतुष्फलक और षटफलक का आयतन पूछा है, तो आप उनको डायरेक्ट फॉर्मूले से हल कर सकते हो।